अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इंडस्ट्रीज खुद ही का सबसे ज्यादा बड़ा कंज्यूमर है, यानी कि केमिकल्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। तो आंसर है केमिकल इंडस्ट्री, क्योंकि हमने पीछे ये सेंटेंस पढ़ा था, याद करो कि केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, कार्स के बारे में। ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो हमें ऑटोमोबाइल से व्हीकल मिलते हैं, ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्ट मिलती है, कार्स मिलते हैं, बसेस मिलते हैं, ट्रक्स मिलते हैं, और इससे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पैसेंजर्स को भी, सर्विसेज को भी और गुड्स को भी। और इस कंट्री का तो रैपिड ग्रोथ हुआ है आफ्टर लिबरलाइजेशन। ठीक है, कहाँ ये लोकेटेड है? दिल्ली में है, गुरुग्राम में है, मुंबई में है, पुणे में है। जितनी मेट्रो सिटीज है वहां पे ऑटोमोबाइल्स आपको मिलेंगे ही। चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर महाराष्ट्र में है, सॉरी मध्य प्रदेश। मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो गई, आप लोग चैट बॉक्स में बता देना कि कहाँ पे इंदौर लोकेटेड है। हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु, ये सब आपको ऑटोमोबाइल यहाँ पे मिलेगी। We come to our information technology and electronics industry. तो ये इंडस्ट्री तो कवर करती है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, फिर वो हो ट्रांजिस्टर सेट्स, टेलीविजन, टेलीफोन्स, सेलुलर, टेलीकॉम, सब आपको इस इंडस्ट्री में मिलता है। और इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया पे बार बार सीबीएसई में क्वेश्चन आता है, प्लीज याद रखना, कंफ्यूज मत होना। बेंगलुरु या फिर बैंगलोर लिखो, एक ही बात है। ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आ सकता है क्वेश्चन, 95% चांस है आने का। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस, किसी ना किसी सेट में ये जरूर क्वेश्चन आएगा। फिर अदर सेंटर्स जहां पर टेलीकॉम अच्छा है वो है मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। और मेजर आईटी कंसंट्रेशन है बैंगलोर में, नोएडा में, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में और पुणे में। एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ही जनरेट होता ही है इस इंडस्ट्री में, बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड है। ठीक है, और सक्सेस ऑफ आईटी इन इंडिया इज द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में भी और सॉफ्टवेयर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, और इसी की वजह से आईटी हमारे यहाँ सक्सेसफुल है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको डिफरेंस पता है? हार्डवेयर हो गए आपके ऐसे डिवाइसेस जैसे कि माउस, कीबोर्ड, लैपटॉप, इन सबको हार्डवेयर बोला जाता है। ठीक है, ऐसे कंपोनेंट्स जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो। सॉफ्टवेयर होता है आपकी एप्स और कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको कहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक कर लेते हैं बढ़िया सा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज हैज बीन अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर इन द लास्ट फ्यू इयर्स? आपको क्या लगता है, क्या है आंसर? वेल, आंसर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। अब एक प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, कि आप बताओ कि इंडस्ट्रीज एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कैसे करते हैं, और आपको 5 एग्जाम्पल भी देने हैं। सो हम अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, जो कि है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो गाइज, अभी लगभग 38 मिनट्स हो गए हैं मुझे ये वीडियो शूट करते हुए, एंड लगभग 45 मिनट्स में हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कैन यू बिलीव इट गाइज? सीरियसली, पूरा यूट्यूब सर्च कर लो, आपको कोई ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो आपको 45 मिनट्स में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जैसा डिफिकल्ट और लेंथी चैप्टर करा दे। So guys, please don't forget to hit the like button and subscribe to my channel, because ये बहुत efforts ले रहा है and बहुत short में आपको पूरा chapter पढ़ा रहा है। ठीक है, ये वीडियो तो भाई पोल्यूशन तो करती ही है इंडस्ट्रीज,
एयर पोल्यूशन भी करती हैं, लैंड पोल्यूशन भी करती है, नॉइज पोल्यूशन भी एंड वाटर पोल्यूशन भी। एयर पोल्यूशन कैसे होता है? देखो, एयर पोल्यूशन क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन कुछ गैस और सब गैसेस एक स्पेसिफिक अमाउंट में इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब कुछ गैसेस का अनडिजायरेबल बात करें वाटर पोल्यूशन की, तो ये तो आपको दिखता ही है कि जो घर का सामान होता है वो लोग कैसे वाटर में डंप कर देते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट को, ठीक है, एफ्लुएंट्स को डिस्चार्ज कर देते हैं रिवर्स में। सो इसके सबसे ज्यादा कल्प्रिट कौन है, सबसे ज्यादा कौन ये करता है? पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल और डाइंग इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज, इनका ज्यादातर लिक्विड वेस्ट होता है जो कि डिस्चार्ज कर देते हैं वाटर बॉडीज में, और फिर वहां पे गंदगी इकट्ठी होती है, यहाँ के फिशेज और मरीन लाइफ मरने लगते हैं और वाटर डैमेज होता है, ठीक है। तो और भी इंडस्ट्रीज ना डाइज, डिटर्जेंट्स, एसिड्स, सॉल्ट्स और कुछ हेवी मेटल्स विद कार्बन, प्लास्टिक, रबर, इन सबको डाल देती है वाटर बॉडीज में। और ये सब क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जो पानी के नेचुरल माइक्रोब्स हैं वो इस सब वेस्ट को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, और इसलिए ये एक्यूमुलेट होता जाता है और पानी जो है पोल्यूट होता है। सो इंडिया में देखा जाने वाला मेजर सॉलिड वेस्ट है फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स। रिपीट आफ्टर मी, फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स। लेट्स टॉक अबाउट थर्मल पोल्यूशन। तो हॉट वाटर, गर्म पानी को जब फैक्ट्रीज से और थर्मल प्लांट्स से ड्रेन कर दिया जाता है रिवर और पॉन्ड्स में बिना उसको ठंडा किए, तो वाटर पोल्यूशन, तो थर्मल पोल्यूशन होता है। वाटर में ही थर्मल पोल्यूशन होता है। इससे क्या होता है कि बहुत टॉक्सिक वेस्ट चला जाता है पानी में, उससे कैंसर्स हो जाते हैं लोगों को, बर्थ डिफेक्ट्स हो जाते हैं और मिसकैरेजेस भी हो जाते हैं। तो एक सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन क्लोजली रिलेटेड है। क्यों? आपने डंप किया, मान लो ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स को वाटर में डंप किया, फिर यही वाटर जब जाएगा सॉइल में, ठीक है, इस वाटर को किसी ने इरिगेशन के लिए यूज कर लिया, जब ये वाटर सॉइल में जाएगा तो फिर सॉइल यूजलेस हो जाएगी, उस पर कोई पौधा नहीं उगाया जा सकेगा, क्योंकि उसमें ये हार्मफुल सब्सटेंसेस, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस चले जाएंगे, ठीक है। फिर रेन वाटर पर्कुलेट करेगा सॉइल को पोल्यूटेंट्स लेके, तो भी ग्राउंड वाटर भी कंटामिनेटेड हो जाएगा। इन दो तरीके से ये इंटररिलेटेड रहेगा। गाइस, नॉइज पोल्यूशन तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की मशीनरी से, फैक्ट्री इक्विपमेंट से, जनरेटर से जब यूजलेस साउंड निकलती है तो उससे इरिटेशन होता है, एंगर आता है, ठीक है, और हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, यानी कि कान खराब हो सकते हैं लोगों के। तो अनवांटेड साउंड से हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, और इससे स्ट्रेस भी होता है, लोगों को इरिटेट करता है। ऑफ कोर्स आपके कान पे लेके कोई बाजा बजाता रहे, पॉ 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 वगैरह का, या ठक 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 करके आवाज करते रहे, आपको ऑफ कोर्स इरिटेशन होगी यार, ह्यूमन है हम लोग। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। Which of the following is a negative impact of industrialization? Of course, pollution. बच्चा भी इसका आंसर दे सकता है, ठीक है। आगे चलने से पहले देख लेते हैं एक बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपको कोई ऐसे 3 स्टेप्स बताने हैं जिससे कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से होता है, उसको कम किया जा सके। तो कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो स्टूडेंट्स, कुछ सजेशन है जिससे के थ्रू हम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो फ्रेश वाटर में होता है उसको कम कर सकते हैं। एक तो जितना हो सके मिनिमाइज करो, कम करो वाटर के यूज को, जितना हो सके उसे रीयूज करो, रिसाइकिल करो, ठीक है। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, और ग्राउंड वाटर पे इतना प्रेशर मत डालो, रेन वाटर को हार्वेस्ट करो और उस वाटर को यूज करो पानी की सारी रिक्वायरमेंट के लिए।
पानी बहुत गर्म है तो पहले से थोड़ा ठंडा करो एंड फिर उसे वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करो। एंड अगर उसमें केमिकल्स हैं, हार्मफुल है, तो पहले उसको उसमें कुछ अप्रोप्रिएट केमिकल्स डाल के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके पहले उस पानी को थोड़ा साफ करो, ठीक है, उसके पीएच लेवल को मेंटेन करो, उसमें से हार्मफुल केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन कम करो ताकि एक्वेटिक लाइफ हमारी हार्म ना हो, ठीक है। और फिर ये 3 फेजेस में हो सकता है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का ट्रीटमेंट। पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट मतलब मैकेनिकल मींस, यानी फिजिकल ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, जैसे कि स्क्रीनिंग कर दिया। स्क्रीनिंग क्या होता है कि ये जैसे वाटर बह रहा है, ठीक है, अब इस वाटर में क्या है, कुछ कूड़ा, कुछ ऐसे ऐसे कोई मरा हुआ जानवर है, सपोज कोई कूड़ा है, ऐसे है, तो यहाँ ऐसे बड़े बड़े बार्स लगे होंगे, और जब ये पानी इससे पास करेगा ना तो आगे सिर्फ पानी जाएगा और जो ये कूड़ा करकट सब होगा ना वो यहीं पर रुक जाएगा, ठीक है, समवॉट छन्नी टाइप का समझ लो, लेकिन यहाँ बड़े बड़े बार्स होंगे, यहाँ होल्स नहीं होंगे, ठीक है, कूड़ा यहीं पर रुक जाएगा, पानी आगे चला जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस से, कि मतलब आपने कुछ ऐसे बैक्टीरिया डाल दिए या कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिए जो थोड़ा ना डिकम्पोज कर देंगे उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे मान लो जो आपके गाय भैंस है या किसी और एनिमल का फीकल मैटर है, कोई डेड एनिमल है, कोई प्लांट का डेड रिमेन है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डाइजेस्ट कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। फिर आपका जो टर्शियरी ट्रीटमेंट होता है उसमें आप तीनों करते हो, बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस। इससे आप रिसाइकल कर देते हो वेस्ट वाटर को। अब एयर पोल्यूशन कैसे कंट्रोल हो सकता है, आप स्मोक को रिड्यूस करो। कैसे, आप ऑयल और गैस मत यूज करो, सॉरी, आप ऑयल और गैस यूज करो इंस्टेड ऑफ कोल। इन फैक्ट्रीज, आई एम सो सॉरी, कोल को जब आप बर्न करोगे तो बहुत स्मोक निकलेगा, उसको मत यूज करो, उसकी जगह आप क्लीनर फ्यूल्स यूज करो, आप ऑयल यूज करो, आप गैस यूज करो, ठीक है। और पार्टिकुलर मैटर को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, स्मोक स्टैक्स यूज करके। स्मोक स्टैक्स मतलब स्पेसिफिक ऐसे डिवाइसेस, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं, फैब्रिक फिल्टर्स होते हैं, स्क्रबर्स होते हैं, इनर्शियल सेपरेटर्स होते हैं, जिससे क्या होता है जो पार्टिकुलेट मैटर है वो वहीं पे कलेक्ट हो जाता है, वो बाहर हवा में फैलता नहीं है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव अहेड। और नॉइज पोल्यूशन कैसे, मशीनरी और जो इक्विपमेंट है जनरेटर्स में उसमें साइलेंसर्स चिपका दो और नॉइज अब्सॉर्बिंग मटेरियल लगा दो, ठीक है। और पर्सनली अगर आप वर्क कर रहे हो वहां पे तो ईयर प्लग्स और ईयरफोन्स यूज करो, क्योंकि आपको भी ये हार्म कर सकता है। फिर एक कर लेते हैं क्वेश्चन, ये कौन सा मेथड है यूजफुल एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, filtering particulate matter, use less smoke producing fuels, या both of these या none of these। आंसर बता दूं, आंसर है both of these, ये दोनों ही। फिल्टर करो पार्टिकुलेट मैटर को और लेस स्मोक प्रोड्यूसिंग फ्यूल्स यूज करो। जैसे Thank you so much for watching this video. I hope you like it. So 47 minutes में हमने अपना पूरा चैप्टर वाइंड अप कर दिया है। लेंदी और डिफिकल्ट चैप्टर था, एक ही वीडियो में बहुत मेहनत से आपको पढ़ाया है, तो प्लीज गाइज हैव सम ग्रेटिट्यूड, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। प्लीज लाइक बटन को हिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कंटेंट चाहिए तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और उन्हें भी बोलो लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। कीप स्टडीइंग, कीप एंजॉइंग, बी हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।